अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बहुत तेजी से बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि अमेरिका का दूसरा नौसैनिक बेड़ा ईरान की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इससे पहले एक बड़ा अमेरिकी जंगी बेड़ा पहले ही मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ईरान पर दबाव बना रहा है ताकि वो एक नए परमाणु समझौते पर सहमत हो जाए। ये बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान में सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए हैं और हजारों लोगों की मौत की खबरें सामने आई हैं। मंगलवार को दिए गए अपने भाषण में डोनाल्ड ट्रंप ने ज्यादा जानकारी दिए बिना ये कहा कि एक और अमेरिकी नौसैनिक बेड़ा ईरान की दिशा में भेजा जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ईरान अब बातचीत के लिए तैयार हो सकता है। इससे पहले भी ट्रंप ऐसा दावा कर चुके हैं कि एक बड़ा अमेरिकी सैन्य बेड़ा ईरान के आसपास तैनात किया जा चुका है। इसी दौरान खबर आई है कि अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है। ये जहाज अमेरिकी नौसेना का एक बेहद ताकतवर न्यूक्लियर पावर से चलने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों में गिना जाता है। इसके हमले की रेंज में ईरान के कई बड़े शहर आते हैं। अमेरिका का कहना है कि वो ईरान से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए कुछ सख्त शर्तें रखी गई हैं। अमेरिका चाहता है कि ईरान पूरी तरह यूरेनियम संवर्धन बंद करे, पहले से संवर्धित यूरेनियम को देश से बाहर करे, लंबी दूरी की मिसाइलों की संख्या कम करे और मिडिल ईस्ट में अपने समर्थक गुटों को मदद देना बंद करे। ईरान ने इन शर्तों को पूरी तरह नामंजूर कर दिया है। ईरानी नेताओं का कहना है कि ये शर्तें देश की संप्रभुता के खिलाफ हैं और इन्हें मानना संभव नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच विवाद की जड़ साल 2015 का परमाणु समझौता है, जिसे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा जाता है। ये समझौता अमेरिका, ईरान, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, चीन और यूरोपीय संघ के बीच हुआ था। इसके तहत ईरान ने अपनी परमाणु गतिविधियों पर कड़ी सीमाएं लगाने पर सहमति दी थी। ईरान ने वायदा किया था कि वो यूरेनियम का संवर्धन सीमित स्तर तक ही करेगा, अपने परमाणु भंडार को कम रखेगा और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसियों को जांच की पूरी अनुमति देगा। बदले में ईरान पर लगे कई आर्थिक प्रतिबंध हटा दिए गए थे, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को कुछ राहत मिली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुरू से ही इस समझौते के खिलाफ थे। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान इसे दुनिया का सबसे खराब समझौता करार दिया था। ट्रंप का कहना था कि यह समझौता ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म नहीं करता, बल्कि सिर्फ टालता है। उनका आरोप था कि इसमें ईरान के मिसाइल कार्यक्रम, आतंकवाद को समर्थन, क्षेत्रीय हिंसा जैसे मुद्दों को नजरअंदाज किया गया है। इसी वजह से 8 मई 2018 को ट्रंप ने अमेरिका को इस समझौते से बाहर निकाल दिया और ईरान पर दोबारा कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। समझौते से बाहर निकलने के बाद ट्रंप प्रशासन ने ईरान के खिलाफ मैक्सिमम प्रेशर की नीति अपनाई। इसके तहत ईरान के तेल निर्यात को रोकने की कोशिश की गई, उसके बैंकिंग और व्यापारिक सेक्टर पर सख्त प्रतिबंध लगाए गए और ईरान से कारोबार करने वाली विदेशी कंपनियों को भी अमेरिकी बाजार से बाहर करने की धमकी दी गई। अमेरिका का दावा था कि इससे ईरान आर्थिक दबाव में आकर अपने परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय नीतियों को छोड़ देगा। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिका पहले ही ईरान के कुछ परमाणु ठिकानों पर हमला कर चुका है। उनके अनुसार फोर्डो और नतांज और इम्फहान में मौजूद परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाया गया और ईरान की परमाणु क्षमता को भारी नुकसान पहुंचा। हालांकि ईरान ने इन दावों को पूरी तरह खारिज किया। ट्रंप ने यह साफ नहीं किया कि भविष्य में ईरान के खिलाफ और सैन्य कार्रवाई की जाएगी या नहीं, लेकिन उन्होंने चेतावनी जरूर दी है कि अगर ईरान ने प्रदर्शनकारियों पर हिंसा की तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। फिलहाल मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी काफी मजबूत है। वहां 30 से 40 हजार अमेरिकी सैनिक तैनात हैं और कई नौसैनिक जहाज, युद्धक विमान और मिसाइल सिस्टम्स मौजूद हैं। इससे साफ है कि अमेरिका किसी भी हालात के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहता है। दूसरी तरफ ईरान ने भी अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। ईरानी सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो मिडिल ईस्ट में मौजूद उसके सभी सैन्य अड्डे और इजराइल ईरान के निशानों पर होंगे। इस पूरे तनाव में इजराइल और सऊदी अरब की भूमिका अहम हो जाती है। इजराइल ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और उसने चेतावनी दी है कि किसी भी हमले का जवाब पहले से कहीं ज्यादा ताकत से ज्यादा दिया जाएगा। इजराइल ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और उसने चेतावनी दी है कि किसी भी हमले का जवाब पहले से कहीं ज्यादा ताकत से दिया जाएगा।
वहीं सऊदी अरब ने भी ये साफ कहा है कि ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए अपने एयर स्पेस या जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देगा। सऊदी अरब का कहना है कि वो बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने का समर्थन करता है। ईरान के अंदर हालात पहले से कहीं खराब है। देश में महंगाई बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी बढ़ रही है और ईरानी मुद्रा रियाल की कीमत बुरी तरह गिर चुकी है। इसी वजह से हाल ही के महीनों में ईरान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी हुए, जो कई हफ्तों तक चले। इन प्रदर्शनों के दौरान 6000 से ज्यादा लोगों की मौत की भी खबर है। लोग सरकार की नीतियों और आर्थिक हालातों से नाराज हैं और बदलाव की मांग कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप खुलकर कह चुके हैं कि ईरान में सत्ता परिवर्तन का वक्त आ गया है। उन्होंने ईरानी लोगों से विरोध जारी रखने की अपील भी की थी। इसके जवाब में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खamenei ने ट्रंप पर देश में हिंसा भड़काने का आरोप लगाया था। दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी और ज्यादा तीखी हो गई है। कुल मिलाकर अमेरिका और ईरान के बीच हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। जंगी जहाजों की तैनाती, कड़े बयान और आर्थिक दबाव इस वक्त की ओर इशारा करते हैं कि स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है। हालांकि अभी ये कहना मुश्किल है कि यह तनाव सीधे युद्ध में बदलेगा या फिर बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकलेगा। ट्रंप ने यह साफ नहीं किया कि भविष्य में ईरान के खिलाफ और सैन्य कार्रवाई की जाएगी या नहीं, लेकिन मैं लेबनान के कोला एरिया में हूं और आप देख सकते हैं कितनी तबाही हुई है यहाँ। चुप नहीं बैठेगा। फिलहाल मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी काफी मजबूत है। वहां 30 से 40 हजार अमेरिकी सैनिक तैनात हैं और कई नौसैनिक जहाज, युद्धक विमान और मिसाइल सिस्टम्स मौजूद हैं। इससे साफ है कि अमेरिका किसी भी हालात के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहता है। दूसरी तरफ ईरान ने भी अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। ईरानी सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो मिडिल ईस्ट में मौजूद उसके सभी सैन्य अड्डे और इजराइल ईरान के निशानों पर होंगे। इस पूरे तनाव में इजराइल और सऊदी अरब की भूमिका अहम हो जाती है। इजराइल ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और उसने चेतावनी दी है कि किसी भी हमले का जवाब पहले से कहीं ज्यादा ताकत से ज्यादा दिया जाएगा। पूरी दुनिया की निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में ये टकराव किस दिशा में जाता है।